So, good morning, all of you. Let us start our today's class. Today, we will discuss about the big data and what are the use of data analytics in big data. The main thing that we will discuss today is what do you mean by the data analytics and what are its different types. As we have discussed in the previous class also that analytics means we have to analyze something. In the previous class, I've given a case study to create a Facebook page and then see what are the different analytics that Facebook generate, that I remember. So let's understand what does the analytics mean here. So analytics is the discovery and the communication of meaningful patterns in data. Means हमारे पास जो डेटा उपलब्ध है उस डेटा से कुछ मीनिंगफुल पैटर्न्स फाइंड करना और उसको मुझे वैल्यूएबल में कन्वर्ट कर लेना इज समथिंग एनालिटिक्स. फॉर एग्जांपल की बात हम करें कि अभी जैसे मान लीजिए दीपावली आने वाली है, दीपावली पे किस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, वो डेटा का एनालिटिक्स या डेटा का एनालिसिस हम कैसे करते हैं कि पिछले साल इसी दीपावली पर कौन सा सामान ज्यादा बिका था, यदि हमारे पास वो डेटा हो. फॉर एग्जांपल अगर अमेजोन की बात करें या बिग बाजार की बात करें या रिलायंस ट्रेंड की बात करें, तो रिलायंस के पास क्या है, पूरा का पूरा डेटा है बिलिंग का, उन्होंने आज की डेट में कितने रुपए की बिलिंग की. तो वो इस चीज को चेक कर सकते हैं कि पिछले साल दीपावली के एक हफ्ते पहले, दीपावली के 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले और दीपावली के दिन हमारे पास कौन से आइटम्स ज्यादा बिक रहे थे, और उस ट्रेंड के हिसाब से वो अपनी इस साल की तैयारी कर लेंगे कि दीपावली पे कपड़े ज्यादा बिकते हैं, कि दीपावली पे मिठाई ज्यादा बिक रही थी, कि दीपावली पे लग्जरीज आइटम्स बिक रहे थे. तो डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड, डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न्स कि क्या चीज पे पैटर्न ज्यादा चल रहा था, उसके हिसाब से वो अपनी नई स्ट्रेटजी तैयार करते हैं. तो स्पेशली हमने इसमें लिखा है वैल्यूएबल फॉर द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन. रिकॉर्डेड मींस पिछले साल का जो डेटा मेरा रिकॉर्डेड था उस डेटा के हिसाब से हम सम मीनिंगफुल वैल्यूज, मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकालने की पूरी कोशिश करेंगे. थर्ड अगर पॉइंट देखो, एनालिटिक्स रिलाइज ऑन द simultaneous application of statistics, computer programming and the operation research to qualify the performance. मतलब एनालिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं किसी चीज पे रिलाय कर रही है. तो रिलाय क्या कर रही है, अब मुझे कोई चीज का ट्रेंड पता करना है कि इस ट्रेंड क्या चल रहा है, तो वो ट्रेंड कहां से निकलेगा, यूजिंग सम स्टैटिस्टिकल टूल. अब मुझे मान लो मीन मीडियन मोड निकालना है, तो मीन मीडियन मोड निकालना मुझे आना चाहिए, मुझे स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करना आना चाहिए. अब मुझे यूज करना आता है मीन मीडियन मोड, पर अब मुझे ये निकालना है, स्पीड में निकालना है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए. और फिर हाउ टू गेट सम आउटपुट. अब मीन मैंने निकाल तो लिया, मीडियन हमने निकाल लिया, मोड हमने निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल लिया, मींस हमने कहीं स्टैटिस्टिकल टूल करके निकाल तो लिया, पर भैया वो मीन मीडियन मोड बोलता क्या है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने जो निकाला है उससे आउटपुट क्या आया. अब उसमें भी ट्रेंड कई प्रकार के हो सकते हैं. हमारे पास 100 कस्टमर आते हैं, तो 100 कस्टमर भी कैसे होंगे, कोई मेरा हाई क्लास कस्टमर होगा जो 1 लाख की परचेज कर रहा होगा, कोई मिडिल क्लास कस्टमर होगा जो मेरी 50,000 के आसपास की परचेज कर रहा होगा, कोई मेरा लोअर क्लास कस्टमर होगा जो मेरी 5,000 से लेके 20,000 रुपए तक की परचेज कर रहा होगा. मींस डिपेंडिंग ऑन द रेंज, depending on the capacity, depending on the paying capacity of the person, depending on the product range, हर चीज का कहीं ना कहीं एक पैटर्न बनेगा जिसके आधार पे हम एनालिटिक्स कर पाएंगे या एनालिसिस कर पाएंगे या हम आउटपुट या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम निकाल पाएंगे. तो अगर हम बात करें यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स, यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स द सेम दैट वी आर डिस्कसिंग कि फर्म में कॉमनली अप्लाई एनालिटिक्स टू. अब किसके लिए अप्लाई करेगी,
नंबर 1, टू डिस्क्राइब, टू प्रेडिक्ट एंड टू इंप्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस। मीन्स हमने अभी बात जो करी कि पिछले साल हमारी ग्रॉस सेल कितनी थी, हम इस साल का प्रेडिक्शन निकाल पाएंगे कि भाई इस साल मेरी ग्रॉस सेल भी इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए। इससे ज्यादा होनी चाहिए तो मुझे क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, इतनी ही होनी चाहिए तो मुझे क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। प्रिडिक्ट करना है मुझे, मतलब अपना सेल परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है, मुझे अपने एम्प्लॉयज को टारगेट देना है कि तुमसे मुझे इतनी सेल चाहिए। वो सारे प्रिडिक्शन इसी से ही निकलते हैं और बिजनेस की परफॉर्मेंस हम बढ़ा पाएंगे। अगर हम बहुत अच्छा उदाहरण एक और देखें जो आपने जनरली देखा भी है, आप आईआरसीटीसी पे रेलवे रिजर्वेशन करने जाते हो, आपने देखा रेलवे रिजर्वेशन जब आप करते हो तो कई बार वो बताता है कि एट प्रेजेंट सीट नहीं है, वेटिंग चल रही है। तो उसमें एक आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन 62%, 62% आर चांसेस टू गेट द डेटा, टू गेट द सीट। वो डेटा एनालिटिक्स कहां से होता है, वो आज ही की तारीख में पिछले साल कितनी सीटें कंफर्म हो गई थी उसके आधार पे वो आपको प्रोबेबिलिटी बताता है। मतलब आज की तारीख में लास्ट ईयर और लास्ट 2 इयर्स कितने लोग की सीटें कंफर्म हो गई थी, उसके आधार पे वो प्रोबेबिलिटी आपको दे देता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस क्या है कि आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। सो दीज आर सम प्रेडिक्शन जो हम वो आप निकाल सकते हैं यूजिंग दिस ओल्ड डेटा। तो डेटा कहीं ना कहीं मेरे पास काम आ जाता है। सेकेंडली और स्पेशली इट इज यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एंड फॉर एंटरप्राइज डिसीजन मैनेजमेंट। प्रेडिक्टिव एनालिसिस मींस हम प्रेडिक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, आप लोगों के पास हो सकता है कुछ एसएमएस आते हो, कोई अगर शेयर ट्रेडिंग आप अगर एक बार कहीं रजिस्टर्ड कर लो तो आपको एसएमएस आने लगता है कि बाय टाटा स्टील एक्सपेक्टेड रेट दिस। वो एक्सपेक्टेड रेट कहां से आया, दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ अ प्रेडिक्शन कि टाटा स्टील जो है इस समय डिमांड में है। अब वो डिमांड कहां से आई, अब वो कुछ मार्केट के एनालिसिस, कुछ पैटर्न डिसाइड कर लेते हैं, कुछ डेटा सेट तैयार कर लेते हैं कि पिछले साल दीपावली पे क्या टाटा स्टील के रेट क्या थे, पिछले साल स्टील का रेट क्या था, इस साल डेटा स्टील का रेट क्या है और टाटा स्टील इस साल क्या पोजीशन देगा। इसके रिजल्ट्स कब आने वाले होते हैं, इसका एक एनुअल रिजल्ट आता है, 3 मंथली रिजल्ट आते हैं, 6 मंथली रिजल्ट आते हैं। उसके आधार पे कुछ डेटा सेट तैयार किया जाता है और डेटा सेट के आधार पर हम प्रिडिक्शन करते हैं कि जो डेटा टाटा स्टील है उसके रेट्स इस साल बढ़ने के चांसेस हैं कि वो टाटा स्टील जो है 300 रुपए का एक शेयर हो जाएगा कि 500 का हो जाएगा, जो भी रेट उस समय होगा। तो जो प्रिडिक्शन की बात हम जो कर रहे हैं, तो चाहे वो शेयर बाजार का प्रिडिक्शन हो, चाहे आरसीटीसी में रेलवे रिजर्वेशन का प्रिडिक्शन हो, और चाहे एक बिजनेसमैन अपने ओल्ड डेटा से ये प्रिडिक्शन करता है कि मुझे उम्मीद है कि मेरी सेल इस साल 25 लाख रुपया पर डे जाएगी। बेसिकली एक छोटा मोटा बिजनेसमैन तो कभी इन चीजों पे एनालिसिस करता ही नहीं है, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एक छोटे बिजनेसमैन का। लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े टाइकून्स होते हैं, जैसे रिलायंस है, डीमार्ट है, या ये है, या बिग बाजार है, वो क्या करते हैं, वो अपने ओल्ड डेटा के आधार पर एक प्रिडिक्शन निकाल लेते हैं, एक सेल्स निकाल लेते हैं, उसके हिसाब से उसके अनुसार वो अपना स्टॉक करके रखते हैं, उसके हिसाब से वो अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव टीम्स की स्ट्रेटजी तैयार करवाते हैं, उसके हिसाब से उन लोगों को टारगेट भी डिसाइड करते हैं कि मुझे एक आदमी से कितनी सेल चाहिए। मार्केटिंग का अगर कोई बंदा है तो उसको एक टारगेट मिलता है कि आपको क्या कितना काम करना है। सो अगर हम ओवरऑल बात करें, एक नटसेल में बात करें, वी कैन से दैट एनालिटिक्स इज द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू इनसाइट फॉर मेकिंग अ बेटर डिसीजन। मतलब कहीं ना कहीं हम एक अच्छा डिसीजन ले पाए, कुछ हम अच्छी स्ट्रेटेजी बना पाए, कुछ हम प्लानिंग कर पाए, उसका ही एक पार्ट है डेटा एनालिटिक्स। सो वी कैन से दैट द गोल ऑफ डेटा एनालिटिक्स is to get actionable insights resulting in smarter decisions and a better business outcomes. So data analytics का जो गोल होता है हमारा, वो होता है कि हम कुछ एक्शंस तैयार कर रहे हैं related to some analytics tool, then for what, to get a better decision
get a smart decision and get a better business solutions or better business outcomes or better sales or better कुछ भी समझ लीजिए आप, मतलब मुझे बिजनेस में आउटपुट चाहिए. दैट इज द मेन बेसिक और द गोल ऑफ डेटा एनालिटिक्स. अब जब डेटा एनालिटिक्स की बात हो गई कि इंट्रोडक्शन या कॉन्सेप्ट की बात हो गई कि मेरा मेन काम क्या है कि मुझे कुछ एनालिसिस करके एक यूजफुल वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, फिर उसके आधार पे मुझे कुछ बिजनेस आउटकम्स या बिजनेस पॉलिसी या बिजनेस स्ट्रेटजी तैयार करनी है. जब मुझे बिजनेस स्ट्रेटजी तैयार करनी है देन दे कम कि कितने प्रकार के डेटा एनालिटिक्स होते हैं. तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ data analytics that we will discuss in our classes. That is the predictive / the forecasting. मतलब हम फोरकास्ट करेंगे कि हमारा जो डेटा के आधार पे what is the strategy or what will be the output or what we should do. तो कहीं ना कहीं हम उस चीज को डिफाइन कर लेंगे. सेकंड अगर हम बात करें दैट इज द डिस्क्रिप्टिव, दैट इज द बिजनेस इंटेलिजेंस एंड द डेटा माइनिंग. मतलब हमने कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन या बिजनेस इंटेलिजेंस या डेटा माइनिंग करेंगे, हमें उसमें से डेटा रिफाइन करना है कि कैसे हम डेटा हमारा बाहर आएगा और हम उससे आउटपुट या आउटकम निकालने की पूरी कोशिश करेंगे. थर्ड इज द प्रिस्क्रिप्टिव और द ऑप्टिमाइजेशन और द एंड सिमुलेशन. मींस कहीं ना कहीं हम ऑप्टिमाइजेशन एंड सिमुलेशन मीन ऑप्टिमाइजेशन मींस ऑप्टिमाइज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. हम कैसे अपने रिसोर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकेंगे, कैसे हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है तो कैसे हम उसको सिमुलेट कर सकें, वो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसीजन बनाएंगे. और लास्ट इज द डायग्नोस्टिक एनालिसिस. हम डायग्नोस करेंगे उसके जो पैटर्न्स हैं, उससे जो आउटपुट निकलेगा उसका कुछ हम एनालिसिस या डायग्नोस करेंगे. फॉर एग्जांपल हम बात करें, अगर हम डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स की बात करें तो जो आप घड़ी पहनते हैं ना आजकल, स्मार्ट वॉच पहनते हो, वो स्मार्ट वॉच क्या करती है, आपकी पल्स को रीड कर रही होती है, आपके टेम्परेचर को रीड कर रही होती है, आपकी हार्ट बीट को रीड कर रही होती है. और वो हार्ट बीट और पल्स और इन सब चीज को रीड करने के बाद कहीं रिकॉर्ड कर रही होती है. और वो रिकॉर्ड करने के बाद वो कहीं ना कहीं डायग्नोस कर रही है कि आपकी हार्ट बीट अगर इस पर्टिकुलर रेंज से बाहर जा रही है तो ऐसा तो नहीं आप बीपी के कारण हो रहा हो, या कोई और फैक्टर तो नहीं है जो आपकी बॉडी में कहीं कुछ आपको परेशान कर रहा हो कि जिससे आप हार्ट अटैक या कोई अदर चांसेस हो. तो वो जो डायग्नोस्टिक होता है तो कई बार उसमें एसएमएस जनरेट भी होता है, बीप जनरेट भी होती है, रिपोर्ट जनरेट भी होती है. तो वो डिफरेंट एनालिटिक्स टूल्स, मतलब डिफरेंट मशीन या टूल्स है मेरे पास, गैजेट्स हैं जिनके आधार पे वो कहीं ना कहीं कुछ आउटपुट आएगा. तो देखें अगर हम तो कहीं ना कहीं रोल जो प्ले हो रहा है वो सब डेटा का खेल है, डेटा एनालिटिक्स का ही खेल है कि हमें क्या आउटपुट उसमें से निकालना है. तो for today I will close our chapter here. आज हमारा लेक्चर हम यहाँ ही क्लोज करेंगे अभी. तो from tomorrow we will elaborate the predictive, descriptive and the prescriptive and the diagnostic analytics. So this is all for today.